नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। छत्तीसगढ़ वो धरती जहां किसान सिर्फ धान नहीं उगाता बल्कि अपनी उम्मीदें, अपने सपने और अपने बच्चों का भविष्य बोता है। हर साल नवंबर का महीना आते ही गांव-गांव में एक हलचल सी मच जाती है, क्योंकि शुरू होता है धान खरीदी का मौसम। और इस बार धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस बार सरकार ने खरीदी से पहले ही चेतावनी दे दी है। अनियमितता हुई तो जिम्मेदार होंगे जिले के कलेक्टर। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब प्रदेश के सभी कलेक्टरों को धान खरीदी की तैयारी में जुट जाने को कहा गया है। राज्य सरकार ने साफ कहा है, इस बार खरीदी पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ होनी चाहिए। कोई गड़बड़ी, कोई दलाली, कोई फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी जिलों के प्रभारी सचिवों को भी सख्त हिदायत दी है कि वे अपने अपने जिलों में खरीदी की पैनी निगरानी करें। जहां भी अनियमितताएं मिले तुरंत और तत्काल एक्शन लें, क्योंकि अब धान खरीदी के हर कदम पर निगरानी रहेगी, वो भी हाईटेक तरीके से। सरकार ने इस बार खरीदी की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC का सहारा लिया है। यह सेंटर हर जिले से जुड़ा रहेगा। कहां कहां पर धान खरीदी चल रही है, कौन कौन ट्रक धान लेकर जा रहा है, कहां लाइन लंबी है, सब कुछ रियल टाइम में ट्रैक होगा। धान खरीदी के दौरान सबसे ज़्यादा चुनौती होती है सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान की एंट्री, क्योंकि हर साल पड़ोसी राज्य ओडिशा से सस्ता धान लाकर इधर बेचने की कोशिश होती है। लेकिन इस बार सरकार ने आदेश दे दिया है, साफ तौर पर गवर्नमेंट का कड़ा रुख है कि अंतर्राज्यीय सीमावर्ती इलाकों पर रखी जाए विशेष नज़र। कलेक्टरों के साथ ही SP को संयुक्त टीम बनाकर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अब हर बॉर्डर पर चेकिंग होगी, हर ट्रक की रसीद और बिल की जांच होगी, और अगर कोई पकड़ा गया तो कार्रवाई सीधे जिले के कलेक्टरों की जिम्मेदारी मानी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने इस बार विशेष ध्यान दिया है विशेष पिछड़ी जनजातियों PVTG के किसानों पर। ऐसे कई गांव हैं जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ना ही बैंक की शाखा है और ना ही ऑनलाइन पंजीयन का साधन है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि वहां विशेष शिविर लगाकर किसानों का 100% पंजीयन किया जाए। कलेक्टरों को आदेश दिया गया है कि कोई भी पात्र किसान पंजीयन से वंचित ना रहे। सरकार चाहती है हर किसान की उपज का मूल्य उसके खाते तक पहुंचे, वो भी समय पर। धान खरीदी के साथ ही एक बड़ी योजना जुड़ी हुई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सरकार ने साफ कहा है, कोई भी पात्र किसान इस योजना से ना छूटे। कलेक्टरों को इस योजना के क्रियान्वयन की समय सीमा तय करते हुए टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर स्तर पर इसकी समीक्षा भी की जाएगी, ताकि सुनिश्चित हो सके कि हर पात्र किसान को योजना का लाभ मिल रहा है, क्योंकि आखिर किसान ही तो प्रदेश की आत्मा है। बस्तर और सरगुजा जैसे इलाकों में जहां हालात और भी संवेदनशील है, वहां अधिकारियों को विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। इन इलाकों में खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और प्रशासन गांव-गांव तक जाकर किसानों से संवाद करेगा।
धान खरीदी सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, यह किसानों के सम्मान, विश्वास और जीवन का उत्सव है। सरकार की कोशिश है कि इस बार खरीदी सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी, सुगम और तकनीक आधारित बने, ताकि ना कोई बिचौलिया फायदा उठाए, ना कोई किसान परेशान हो। धान का मौसम शुरू होने जा रहा है, खेत तैयार है, किसान तैयार है। अब जिम्मेदारी है प्रशासन की कि ये खरीदी किसानों के चेहरा पर मुस्कान लाए, ना कि फाइलों में उलझा दे। क्योंकि याद रखिए, धान का एक एक दाना किसान की मेहनत की कहानी कहता है, और इस बार सरकार चाहती है कि कहानी ईमानदारी की मिसाल बने। धान खरीदी 2025 में पारदर्शिता, तकनीक और किसान के सम्मान को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सभी कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीसी किया। वीसी के दौरान सभी कलेक्टरों को उचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और धान खरीदी के संबंध में तैयारी तेज करने को कहा गया है। अगले वीडियो में फिर करूंगा आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।